राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन की जोड़ी ने संसद में ऐसी दहाड़ लगाई कि भरी संसद में मोदी सरकार का अहंकार चकनाचूर हो गया है। उधर अमित शाह की कुर्सी अब किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि अमित शाह सवालों से भागते नजर आ रहे हैं और विपक्ष ने ऐसे में उनको बुरी तरह से फंसा दिया है। अब जो संसद से लेकर सड़क तक माहौल बन रहा है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की तो कुर्सी छिन ही सकती है। लेकिन पीएम मोदी की सत्ता भी नहीं बचेगी, क्योंकि सियासी माहौल ने अचानक जिस कदर पलटी मारी है, अब तो राहुल गांधी की वो भविष्यवाणी याद आ रही है कि जिसमें उन्होंने बहुत भरोसे के साथ दावा किया था कि 1 साल के अंदर पीएम मोदी की सत्ता से विदाई होने वाली है और 1 साल के अंदर मोदी सरकार नहीं बचेगी। अब आपके लिए पूरा माहौल समझना जरूरी है, ताकि आप भी समझ पाए कि मोदी सरकार पर किस कदर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सबसे पहले संसद का रुख करते हैं। पहले राहुल गांधी की बात करते हैं, फिर प्रियंका गांधी पर आएंगे। तो भरी संसद में राहुल गांधी ने अमित शाह की बेबसी से पर्दा उठाते हुए ये कह डाला कि अमित शाह अब डर के मारे कांप रहे हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने अंधभक्त और इडियट वाला ऐसा बयान दिया कि बीजेपी को खूब मिर्ची लग गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई पर राहुल गांधी ने भरी संसद में अमित शाह को दोषी करार दिया। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया कि बल प्रयोग की मंजूरी सिर्फ गृह मंत्री ही दे सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ही देश के छात्रों पर पैलेट गन चलवाई। राहुल गांधी दहाड़े कि अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश दिया। अमित शाह ने हमारे छात्रों के शरीर में छर्रे दगवाए हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने तो अमित शाह के अंदर खौफ से भी पर्दा उठा दिया है। दरअसल अमित शाह लगातार संसद से गैर मौजूद हैं। उनकी इस गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए राहुल गांधी भरी संसद में बोलते नजर आए कि देश के गृह मंत्री के पास हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आकर बैठे। मैंने तो देखा है कि वो कार में कांप रहे थे। वो संसद में क्यों नहीं है? क्योंकि वो डरे हुए हैं। तो राहुल गांधी भरी संसद में ये कह गए हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि अमित शाह गाड़ी में बैठे कांप रहे थे। वो इतना डरे हुए हैं कि संसद के अंदर कदम नहीं रख पा रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान पर हंगामा क्यों ना मचता। सत्ता पक्ष ने संसद में शोर मचा दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आप गृह मंत्री पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि उन्होंने छात्रों पर गोली चलवाने के आदेश दिए। उन्होंने राहुल गांधी से माफी की मांग भी कर डाली। लेकिन इस बहस में दिलचस्प बात यह हो गई कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के बचाव में कूद पड़े। अखिलेश यादव ने बीच में टोकते हुए कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों पर ऐसा व्यवहार किसने किया है ये जांच करे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोका। स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को 11 बार से ज्यादा टोका। इसी बीच राहुल गांधी बोल उठे कि अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। वहीं अमित शाह को घेरने के बाद राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का जिक्र किया, जहां पर भी वो ऐसी बातें कह गए कि अंधभक्तों को तो मिर्ची लगी होगी, लेकिन संसद में बीजेपी बैठने के काबिल नहीं रही। राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन की सराहना की। राहुल गांधी बोले कि प्रदर्शन कर रहे छात्र गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि अपने भविष्य और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो बोल पड़े कि अगर बीजेपी नेता सच्चाई देखें तो उन्हें ये पता चलेगा कि उनके अपने बच्चे भी इन प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में है। तो राहुल गांधी ने भरी संसद में
छात्रों के प्रदर्शन को सही ठहराते हुए मोदी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद तो राहुल गांधी ने ऐसी बात कही कि बीजेपी संसद में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। राहुल गांधी ने 3 कैटेगरी बताई कि एक होते हैं स्टूडेंट, दूसरे होते हैं इडियट और तीसरे होते हैं अंधभक्त। राहुल गांधी ने यहां बताया कि अंधभक्त वाली कैटेगरी के लोगों को ये लगता है कि इडियट कैटेगरी के लोग ही भगवान हैं। राहुल गांधी ने हवाला दिया कि एक छात्रा ने उनसे बातचीत में ये बात कही, लेकिन अंधभक्त और इडियट शब्द सुनते ही बीजेपी ने संसद में शोर मचा दिया। बीजेपी ने इसे असंसदीय करार दिया। सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के कहे इडियट शब्द को असंसदीय बताकर सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दे डाला। लेकिन राहुल गांधी बचाव में बोलते दिखे कि ये असंसदीय तब है जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल करता। लेकिन यहाँ तो बात एक छात्रा की हो रही है जिसने इडियट और अंधभक्त की कैटेगरी वाले लोगों के बारे में उन्हें बताया था। वहीं राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो कह डाला कि छात्रों ने मोदी सरकार को ये दिखा दिया है कि वो इस सरकार के अंधभक्त नहीं बनेंगे। वहीं राहुल ने अपने भाषण में आरएसएस को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी भड़के कि हर यूनिवर्सिटी में आरएसएस का कुलपति है। राहुल गांधी ने कहा कि आज शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस का कब्जा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को बदतर कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जिनके तेवर तो मोदी सरकार के पसीने छुटा गए हैं। प्रियंका गांधी ने तो साफ ये कह डाला है कि सच बोलने के लिए उन्हें सजा मंजूर है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगी। दरअसल प्रियंका गांधी ने ये बात इसीलिए कही है क्योंकि संसद में उन्होंने अपने भाषण के दौरान नए शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने खूब हंगामा भी मचाया। लेकिन बीजेपी के हंगामे के बावजूद प्रियंका गांधी अपने बयान पर कायम है और अब तो साफ कह रही हैं कि चाहे उन्हें सजा दे दो, लेकिन वो सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगी। दरअसल पेपर लीक को रोकने से जुड़े नए बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने का विरोध जाहिर किया और उन पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था। प्रियंका ने इसका हवाला देकर मोदी सरकार को बुरी तरह लताड़ा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपना देश के युवाओं और महिलाओं के लिए सही मैसेज नहीं है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने ये भी बताया कि एक पब में महिलाओं से बदसलूकी करने वाले एक शख्स को प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में शामिल भी करवाया था, जिसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। हालांकि भारी विरोध के बाद उस शख्स को 5 घंटे के अंदर पार्टी से निकालना पड़ा था। लेकिन ये सारी बातें नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के महिलाओं के प्रति नजरिए को दर्शाती है। इसीलिए मोदी सरकार ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय सौंपकर गलती की है। प्रियंका गांधी ये आरोप लगा रही हैं। अब प्रियंका गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी ने हंगामा मचाया हुआ है, लेकिन अब प्रियंका गांधी के तेवर बीजेपी की बौखलाहट को और बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी अपने बयान पर अड़े रहते हुए ये बोलती नजर आ रही हैं कि इसमें असंसदीय या गलत क्या था, ये बिल्कुल सच था। अगर ये मुझे सच बोलने के लिए सजा देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे दें, लेकिन मैं आगे भी सच बोलती रहूंगी। प्रियंका ने आगे कहा कि आप सबने देखा है कि इसके वीडियो भी मौजूद हैं और ये कोई अकेली घटना नहीं है जिसमें प्रहलाद जोशी की महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता उजागर हुई हो। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन की जोड़ी ने मोदी सरकार को ऐसा घेरा है कि अब इन हालातों से निकलना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल लग रहा है। छात्रों के प्रदर्शनों ने मोदी सरकार की ऐसी अकड़ निकाली कि अब संसद तक वो मुंह छिपाने पर मजबूर हो गई है। गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह से पुलिस की हिंसा पर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन वो संसद में ही नहीं आए। अब जिस जवाबदेही के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री की कुर्सी छिन गई,
वही हाल अमित शाह का तो नहीं हो जाएगा। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाकर स्थिति संभालनी चाहिए। लेकिन प्रियंका ने प्रहलाद जोशी का काला चिट्ठा खोलते हुए मोदी सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है। इस वक्त सियासी माहौल ने ऐसी पलटी मारी है कि मोदी सरकार की छवि को बड़ा नुकसान हुआ है और इन हालातों से निपटना उसके लिए बेहद मुश्किल बनता जा रहा है।